हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूं। तो आज है प्रीवियस ईयर का डे नंबर 10। पहला क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिनों में तथा सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए प्लस बी मिलकर कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। फिर बी प्लस सी मिलकर कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। सी प्लस ए मिलकर कार्य को 6 दिनों में कर रहे हैं। अब 12, 8, 6 इन तीनों का एलसीएम 24 ले लेती हूँ, क्योंकि 24 12 से चला जाएगा 2 बार में, और 8 से चला जाएगा 3 बार में, 6 से चला जाएगा 4 बार में। अब जैसे कि यहाँ ए 2 बार आ रहा है, फिर बी भी दो बार और सी भी 2 बार, यानी ये तीनों वेरिएबल्स जो कि 2 बार आ रहे हैं। तो क्या करूँगी, 2 को कॉमन ले लूँगी, फिर अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी। और इसको बराबर कर लेते हैं। तीनों की इफिशियंसी है, यानी ए प्लस बी की 2, बी प्लस सी की 3 और सी प्लस ए का 4। तो इन सभी तीनों को ऐड यदि कर रही हूँ तो ये हो रहा है 9। तो 9 बराबर 2 ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 9/2। 9/2 आ जाएगा इन तीनों की कैपेसिटी, तो तीनों की क्षमता। तो यहाँ पर निकालना है बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि टोटल हमें पता चल गया है क्षमता 9/2 है ए बी सी तीनों की। तो हमें बी का निकालने के लिए क्या करूँगी कि यहाँ पर बी अब चेक कर लेती हूँ, जिसमें बी होगा उसको छोड़कर यहाँ पर सी और ए वाला ले लेती हूँ। सी और ए वाला एफिशिएंसी ले लेती हूँ, जो कि हो जाएगा, तो उसमें से घट जाएगा सी प्लस ए की इफिशियंसी है 4। उसमें से यदि ए प्लस बी प्लस तीनों की इफिशियंसी को घटाएंगे तो बी का मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। इसमें से क्या घटाना होगा, सी प्लस ए का है 4, इफिशियंसी है 4। तो ये हो जाएगा 9/2। इसमें से क्या घटाना है, 4 को। जब बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेती हूँ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेती हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर रही हूँ तो बटा में तो 2 रहेगा, बटा में ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, बटा में 2 रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्रॉस में। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 आ गया, ये 1/2 आया है, ये बी की इफिशियंसी कार्य क्षमता है। बी की इफिशियंसी कार्य क्षमता है। टोटल वर्क जो कि 24 है, निकालना है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल वर्क 24 है और बी की इफिशियंसी है 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बटा में सिर्फ 1 रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 24 48 डेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो साफ साफ देखकर लग रहा है ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेते हैं। जैसे कि 7 ये लंब है, जो कि 7 आधार 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि कर्ण होती है। तो लंब है 7, कर्ण आधार 24, कर्ण हो जाएगा 25। तो जब ट्रिपलेट लगता है उस केस में क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से 1/2 आधार है 24 गुना ऊंचाई है 7, ऊंचाई 7 है। 2 से काट लेती हूँ, 12 बार में चला जाएगा 24 और 12 × 7 कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्रिपलेट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिपलेट पता, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो ट्रिपलेट चलिए लिखवा देती हूँ मैं। 3 4 5, यहाँ पर जो 3 होता है ये होता है
लंब, आधार, कर्ण। ये परपेंडिकुलर बेस, लंब होता है, परपेंडिकुलर बेस, आधार, कर्ण, जिसको कहा जाता है हाइपोटेनस। अब यहाँ से 3, 4, 5 इसी के गुणज में दूसरा मल्टीपल हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का दूसरा गुणज 8 और 5 का दूसरा गुणज 10 हो जाएगा। फिर इसका तीसरा गुणज यानी इसी का 3, 4, 5 का तीसरा गुणज हो जाएगा, 3 का 9 और 4 का 12, 5 का 15, ऐसे चलता जाता है, जिसको सिमेट्रिक ट्रिपलेट कहा जाता है। और होता है 5, 12, 13 जो कि क्वेश्चन इसी पे आधारित था। 7, 24, 25, 7, 24, 25 इस पे आधारित था। 5, 12, 13। फिर उसके बाद 8, 15, 17, 9, 40, 41, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी नंबर, उसको कर्ण कहा जाता है। 11, 60, 61, 12, 35, 37, तो ये सारे ट्रिपलेट्स हो गए। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज, क्वेश्चन है ओ त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। ओ की बात कही गई है, ओ जो कि अंतः केंद्र है त्रिभुज ABC का, तथा ए बराबर दे रखा है 30 डिग्री, यानी कोण ए का माप है 30 डिग्री, तब कोण BOC ज्ञात करनी है। तो ये हो गया त्रिभुज ABC, इसमें अंतः केंद्र इन सेंटर O है, तो इसको मिला देती हूँ। ये हो गया ABC, तो पूछा गया है BOC का माप, यानी इसका माप पूछा गया है, और कोण A का माप है 30 डिग्री। तो जब ये निकालना है तो इसके लिए होता है कोण BOC निकालना है, तो इसके लिए होता है 90 प्लस इन सेंटर 90 प्लस कोण A बटा हो जाएगा 2, तो यहाँ से 90 प्लस हो जाएगा 30/2, ए का माप है 30/2, तो यहाँ से काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 प्लस 90 105। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 384 है और उनका महत्तम समवर्तक HCF 24 है, तो ऐसे कितने गुणनखंड संभव हो सकते हैं। तो दो संख्या, ये हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिनका योग है 384 के बराबर, 384 के बराबर है। तो आप सभी को पता होगा दोनों संख्याओं का योग 384 है, और संख्या कभी भी HCF और अनुपात, संख्या वे अनुपात और HCF से मिलकर बनता है, संख्या अनुपात और HCF से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर अनुपात को A मान लेती हूँ और HCF भी है प्लस, पहली संख्या हो गया। फिर दूसरी संख्या का अनुपात B मानती हूँ इंटू, इसके साथ साथ HCF भी आ जाएगा, और इसको बराबर कर लेती हूँ 384 के बराबर कर लेती हूँ। अब यहाँ पर भी HCF है और यहाँ पर भी, यानी पहली संख्या के अनुपात में HCF है और दूसरी संख्या के अनुपात में भी HCF है, तो क्यों ना HCF को कॉमन ले लूँ। HCF को कॉमन लूँगी तो यहाँ पर A प्लस B, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात का योग बराबर हो जाएगा 384 के बराबर, 384 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से A प्लस B बराबर, HCF का भी मान दे रखा है 24, क्वेश्चन में 24 दे रखा है, तो ये 384 में यदि 24 का भाग लगा रही हूँ तो 384 24 से चला जाएगा 16 बार में, तो यानी A प्लस B संख्याओं का जो अनुपात है A प्लस B का मान आ जाएगा 16, A प्लस B का मान 16 आ जाएगा। और ये हो गया, यहाँ पर ये संख्या था और यहाँ इनका अनुपात रेशियो, जो कि अनुपात A, पहली संख्या का अनुपात A मानी हूँ और इसका HCF, फिर दूसरी संख्या का अनुपात B और इसका HCF मिलकर दोनों संख्याएं बन जाएंगी। अब यहाँ पर A प्लस B का मान आ गया 16। अब कहा गया है ऐसे कितने गुणनखंड संभव हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखती हूँ A प्लस B जो कि 16 के बराबर है। तो यहाँ पर इनके एक तो 1 आएगा
1 प्लस 15 मिलकर 16 बन जाएगा। फिर यहाँ से दूसरा पेयर बनेगा 2 प्लस 14 का ले रही हूँ अभी। यहाँ हमेशा को प्राइम पेयर ही बनता है, तो यहाँ 2 और 14 नहीं रह पाएगा। अब उस तीसरा पेयर बनेगा 3 और 13 का, 4 और 12, 5 और 11 ले लेते हैं, 6 और 10, 7 और 9। उसके बाद 6 जो कि रिपीट नहीं, तो हमेशा HCF का क्वेश्चन हो और उसका पेयर यदि, तो हमेशा को प्राइम पेयर लिया जाता है और कभी भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहीं तक रहेगा। लेकिन इसमें से को प्राइम पेयर जो कि 2 और 7 नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते। फिर 4 और 12 इसको भी नहीं ले सकते, 6 और 10 इसको भी नहीं ले सकते। यानी कितने गुणनखंड संभव हैं, तो पहला 1 और 15 ले सकते हैं, 3 13 ले सकते हैं, 5 11 ले सकते हैं, फिर यहाँ पर 7 और 9 ले सकते हैं। तो 4 गुणनखंड 1 2 3 4 गुणनखंड जो कि संभव है, पॉसिबल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्तक और महत्तम समअपवर्तक 396 है एवं उनका अंतर 348 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस HCF इनका योग है 396 के बराबर। अब HCF LCM प्लस HCF, यहाँ माइनस अंतर चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा LCM माइनस HCF, इनका अंतर 348 के बराबर है। तो सबसे पहले जब पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या निकालनी है तो हमें एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू पता होना चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए बोट एंड स्ट्रीम जैसे कंसेप्ट लगता है उसी प्रकार, जैसे कि यहाँ पर है एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग, तो योग है 396 प्लस एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर जो कि है 348। इसका एलसीएम निकालने के लिए प्लस किया जाएगा 348 और बटा में 2 रहेगा। तो इनको ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 774 बटा 2, इसको काटूंगी तो ये चला जाएगा 372 आ जाएगा। तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 372। एलसीएम 372 आ गया। फिर एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए 396 जो कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग लेना है 396 और उसमें से एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ घटेगा प्लस एलसीएम और एचसीएफ का अंतर लेना है जो कि 348 है, बटा 2 रहेगा। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, आ जाएगा 48 बटा 2, यहाँ से आएगा 24, तो 24 एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ 24 आ गया। और पहली संख्या दे रखी है तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है, जब भी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम जो कि आया है 372 गुना एचसीएफ आया है 24, एचसीएफ 24 बराबर पहली संख्या है 72 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो ये 24 से 72 3 बार में चला जाएगा। फिर 3 से इस 372 को काट लेती हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये चला जाएगा 4 तिया 12, 124। तो दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी 124। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, यानी प्राइम पेयर नहीं है, युग्म अभाज्य। तो यहाँ पर ये तो युग्म अभाज्य है, ये भी है, यहाँ पर ये भी है 161, ये नहीं है क्योंकि ये 23 और 7 का मल्टीपल बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3
बटा 2, लेकिन यहाँ इनका स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हटेगा, सिर्फ 3 बचेगा, बटा में 4 रहेगा, प्लस फिर cos 30 का भी वही √3/2 ही होता है, √3/2, इसका भी स्क्वायर करना होगा। फिर cot 45 इसका 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, फिर सेक ये होता है 2, सेक 60 डिग्री ये होता है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, फिर यहाँ से 1 + 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 आ जाएगा। इनको यदि सॉल्व कर रही हूँ तो बटा में यहाँ आएगा 4, 4/3 और 3 6, 4/6, और इसको ऐड कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो यहाँ से 3/2 आएगा, तो 5 सही 3/2 हो रहा है। इसको सॉल्व कर रही हूँ, 5 दूनी 10, 10 3 13/2, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति माह 3 माही दे हो। तो यहाँ पर जैसे कि टाइम रेट है 12%, रेट 12% है, और यहाँ टाइम दे रखा है, टाइम तो वैसे 6 मंथ है, और लेकिन 3 माही दे है, तो 3 माही दे है तो 3 मंथ का 1 स्लॉट बनेगा, और फिर 3 मंथ का 1 स्लॉट, 6 मंथ में टोटल 6 मंथ है, इसमें 3 स्लॉट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम यहाँ से आ जाएगा 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष मान लेती हूँ क्योंकि 6 मंथ में 3 स्लॉट बनेगा, 3 माही दे है तो 2 वर्ष टाइम मान लेती हूँ। और यहाँ से जैसे कि रेट 12% है तो 12 मंथ का रेट निकालने के लिए 12 मंथ का 12% है रेट, तो 3 मंथ का निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 12% बटा 12 गुना कर लेंगे यहाँ पर 3 मंथ, क्योंकि हमें 3 मंथ का चाहिए, तो 12 से 12 चला जाएगा, यहाँ परसेंटेज है ध्यान रखिएगा, और यहाँ 3 है तो 3 इंटू परसेंटेज, तो यहाँ से आ जाएगा रेट 3%। तो इस कहने का मतलब है 12 मंथ का 12% है तो 3 मंथ का आ जाएगा 3%, 12 से 12 कट जाएगा, तो अब रेट आ गया 3%, रेट 3% है, और 6 मंथ का 3 स्लॉट, 6 मंथ में 3 स्लॉट बनेगा, तो जिसको मान लेती हूँ टाइम को 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष मान ली। अब मूलधन दे रखा है 50,000 रुपये, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा देती हूँ, टाइम 2 वर्ष का है तो 3 + 3 इंटू 3 बटा हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बटा हो जाएगा 100, तो यहाँ से तो ऐड करूँगी 6 आ जाएगा, 3 और 3 का मल्टीपल यहाँ से बनेगा 9 बनेगा, लेकिन बटा में ये 100 है यानी 2 जीरो है, तो इसको लिखूँगी 9 को लिखूँगी, 9 में भाग लगाऊंगी 100 का, तो 0.09, क्योंकि 2 अंक छोड़कर बटा में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगना चाहिए, तो 0.09 ये ऐड हो जाएगा इसमें, सिर्फ इसको सॉल्व की हूँ तो यहाँ से आया ये। अब इसमें ऐड हो जाएगा 0.09, इसको ऐड कर रही हूँ तो ये बनेगा 6.09%, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी का निकालना है 50,000, तो जैसे कि 50,000 की राशि है 6.09 बटा हो जाएगा, परसेंटेज है बटा में 0, बटा में 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये दशमलव है 2 अंक छोड़कर, तो 2 जीरो लगा देती हूँ और इस दशमलव को हटा देती हूँ। 50,000 के 4 शून्य से ये 4 शून्य चला जाएगा। अब ये जो 5 आया है 5 इंटू, अब ये दशमलव हटा चुकी हूँ क्योंकि बटा में 2 जीरो लगा दी, दशमलव के बाद 2 अंक था, दशमलव से पहले दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो बटा में आ गया, दशमलव हट गया, तो यहाँ पर बचेगा 609, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45,
और 9 छक 54, यहाँ 6 नहीं 30 रहेगा, माफ़ करिएगा, 6 पचे 30, तो 3045, 3045 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, 89, 77, 86, 87, फिर 80, 85, 83 का एवरेज औसत निकालना है। तो इस क्वेश्चन को एवरेज निकालने के लिए आप सभी को पता होगा एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, यानी संख्याओं का योग किया जाता है और बटा में आता है संख्या। तो इतनी बड़ी संख्या है, डेटा है, जिसको सम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आसान तरीका बता रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर 80 ले लेती हूँ, 80 को एवरेज मान लेती हूँ। अब इस 80 से कंपेयर कर रही हूँ, तो 80 से 71 कितना कम है, तो माइनस का 9, फिर 89, 80 से माइनस का 1 कम है, 77 जो कि 3 है, माइनस का 3, फिर 86 यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, 6 अधिक है 87 प्लस का 7, और यहाँ से 80 और इस 80 से कंपेयर करने पर 0 ही आएगा, तो यहाँ से 0 ले लेती हूँ। फिर उसके बाद ये प्लस पॉजिटिव ही रहेगा। अब फिर 85 यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, 83 यहाँ पर भी प्लस का 3 आएगा। तो जब यहाँ से 7 और 3, यहाँ माइनस का 9 और माइनस का 1, ये 10 हो रहा है। फिर 7 और 3, यहाँ से 10 से 10 ये चला जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा माइनस का 3, 6 और 5, इन सभी को ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 5, 8 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो 8। और 80 से कंपेयर किए थे, तो यहाँ पर एवरेज 80 मानी थी ओवरऑल, तो 80 प्लस 8 पॉजिटिव में आएगा 8, और बटा में जितनी संख्याएं हैं उसको लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो बटा में 8 लिख देती हूँ। तो यहाँ से 8 से 8 चला जाएगा, तो यहाँ से 1 रहेगा, और इसका इस पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया 1, तो 80 प्लस 1 करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 81, जो कि इजी था। ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न पर आधारित प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 400 रुपये कम में खरीदा होता तो उस और 200 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालनी है। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 15% और यहाँ पर है 25%, तो सबसे पहले इन दोनों का ही डिफरेंस लिया जाता है। तो जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा 10% का, यहाँ से आ जाएगा 10% का अंतर। अब इसको हटा रही हूँ, 10% का अंतर बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ कहा गया है 400 रुपये कम में खरीदा जा रहा है, तो 400 रुपये किसी वस्तु को यदि कम में खरीदा जाता है तो प्रॉफिट होता है। तो 400 रुपये कम जो कि प्रॉफिट हो रहा है। फिर यहाँ पर कहा गया है 200 रुपये कम में बेचा जा रहा है, तो जब कम में बेचा जाएगा तो लॉस होगा, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा, यानी माइनस का 200 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 20% लाभ होता है, तो वो 20% लाभ इस 400 पे होगा। तो 400 का 20% कर रही हूँ, यानी 400 गुना 20/100। 400 के 2 शून्य से 100 का 2 शून्य चला जाएगा। सॉरी, यहाँ 25 है, 20 नहीं, माफ़ करिएगा, ये 25% है। 25 × 4 कर रही हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 100। ये 100 यहाँ ऐड हो जाता है और ये रुपये हो जाएगा 100 रुपये, राइट। अब यहाँ से 10%, जो कि इजी है, ये क्वेश्चन इजी है, बस एक बार समझ लीजिएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 10% बराबर,
ये 100 इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी 400 + 100 500 हो जाएगा। 500 में से 200 चला जाएगा तो 10% बराबर आ जाएगा 300। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 300 आ जाएगा। 100% बराबर आ जाएगा 3000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ से सिर्फ अंतर लेना था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ये क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है, तो डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 10%। और फिर 400 रुपये कम में खरीदा होता तो यानी प्रॉफिट हो जाएगा। किसी वस्तु को कम में खरीदा जाता है तो प्रॉफिट ही होगा। और फिर 200 रुपये कम में बेचा जाता है तो यहाँ पर लॉस होगा, इसलिए माइनस का 200 कर दे रही हूँ। उसके बाद ये हो जाएगा, जैसे कि 400 रुपये कम में खरीदा, यदि 25% का प्रॉफिट, तो 400 का 25% निकालना होता है, जो कि यहाँ से 25 × 4 करेंगे 100, तो ये 100 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद 10% बराबर 400 + 100 करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 500। इस 500 में से 200 को माइनस करेंगे, तो यदि 10% बराबर 300 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 100% आ जाएगा 3000 के बराबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टैंक। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एक टैंक में 17 नल जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले नल हैं। भरने वाले नल टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। खाली करने वाले नल 24 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 मिनट में खाली हो जाता है। भरने वाला पाइप की संख्या बतानी है। तो इनलेट यानी भरने वाला जो कि 30 मिनट में भरता है, आउटलेट खाली करने वाला 24 मिनट में खाली करता है। 30 और 24 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 120। 30 से ये चला जाएगा 4 बार में, 120 से 24 बचे 120, तो 5 बार में। लेकिन यहाँ ये खाली करने वाला है। अब जैसे कि टोटल कैपेसिटी 120 आ गया है और कहा गया है यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 मिनट में खाली हो जाएगा। तो ये जो 120 है, इस 120 में 30 का भाग लगा दूंगी, तो यहाँ से ओवरऑल कैपेसिटी इफिशिएंसी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, 3 से काट लेती हूँ, आ जाएगा खाली हो रहा है तो ये माइनस में आएगा। जब खाली हो रहा है तो माइनस का 4 हो जाएगा। यदि भरता तो प्लस का 4 होता। अब जैसे कि 17 नल है और ये 4 की इफिशिएंसी से भर रहा है, तो यहाँ से इनलेट 17 × यदि 17 और 4 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 68। तो भरने वाला यहाँ से हो जाएगा 68 और फिर खाली करने वाला आउटलेट जो कि 5 की इफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो 17 × 5, तो यहाँ से आ जाएगा 85। ये खाली करने वाला है। और जो ओवरऑल आया है माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा। 68 - 4 कर लेंगे, ये माइनस में है, तो यहाँ से आएगा ऐड हो जाएगा 72। फिर 85 में से इस 4 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब इसको काट लेती हूँ, सिंपल रेशियो बना लेती हूँ। 81:72 आ गया, तो 9 से चला जाएगा, 9 × 9 = 81 और 9 × 8 = 72, तो 9:8 आ रहा है। ये इनलेट भरने वाला और आउटलेट खाली करने वाला। इसमें पूछा गया है भरने वाला पाइप की संख्या, तो भरने वाला पाइप की संख्या है 9। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।